लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आज़मी साहब मौजूद हैं। उनसे आज हम कुछ हालात हाजरा पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज जो देश के हालात हैं और किसानों का ये जो इतनी बड़ी तादाद में आंदोलन है, उसके बारे में क्या सोच और क्या गौर व फिक्र करते हैं अबू आसिम आज़मी साहब, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आसिम भाई आपका। शुक्रिया। अबू आसिम आज़मी साहब, ये बताइए, जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा, महाराष्ट्र में भी और साथ ही साथ दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन किसानों का चल रहा है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा जब दिया फड़फड़ाता है ना, जब बुझने वाला होता है, तो ये लगता है कि सरकार का आखिरी टाइम आ रहा है। क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा देश किसान प्रधान देश है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों के फ़ायदे के लिए मैंने कानून लाया। किसान कहता है हमारे नुकसानदेह कानून है, पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं हो रही है और ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। और मैं सलूट करता हूँ उन किसानों को कि जो आज बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। भगत सिंह के ख़ानदान के लोग हैं जिन्होंने जब फांसी भगत सिंह को दी जा रही थी तो उन्होंने कहा मुझे फांसी मत दो, सड़क पे गोली मार दो, लेकिन मैं अंग्रेज़ों के सामने कभी भी घुटने टेकूंगा नहीं। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो आरएसएस के परिवार के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के तलवे चाट करके गांधी जी के आंदोलन की मुखालफत की थी। तो आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा और किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अबू आसिम आज़मी साहब, ये अगला सवाल हमारा आपसे है, ये है कि जो जिस हिसाब से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और उनकी तुलना मीडिया पे भी आप देखते होंगे कि अलगाववादियों से, पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से तुलना की जा रही है, तो कहाँ तक ये सही है? नहीं, ये तो ऐसे ही करते हैं ना। ये इस तरह से, जिस तरह से जब किसी को भी बदनाम करना होता है तो ये इसको आतंकवादी बोल देंगे। कोई भी काम ऐसा होगा देश में जहां सरकार घिर जाती है तो उस चीज़ को अपने आप को बचाने के लिए कहीं आतंकवादी, कहीं कुछ बोलते हैं। किसानों को खालिस्तानी बोला, किसानों को कहा कि पाकिस्तान से इनको जो है उकसाया जा रहा है, इनको विदेशों से इनके पीछे लगे हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। ये सब एक बहाना है मोदी जी का। लेकिन अगर सच पूछिए तो मोदी जी की नींद हराम हो चुकी है। कितने दिन चलाएंगे ये चीज़ें? किसान इनके गले की हड्डी बन चुका है और मोदी जी अब मुझे नहीं लगता कि इनकी हिम्मत पड़ेगी कि रिजर्वेशन को ख़त्म करो या इस देश के संविधान को में कुछ जो है बदलाव करो। अब इनकी हिम्मत नहीं बढ़ी। किसानों ने इनको बता दिया है कि आंदोलन किसको कहते हैं। अबू आसिम आज़मी जी, अगला सवाल हमारा ये आपसे है कि किसानों का आंदोलन और सरकार, योगी सरकार जो सूबे की है, वो लगातार लोगों को आश्वस्त कर रही है कि क्राइम कम हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में आजमगढ़ के जो एक वाकया पेश आया था, अजीत सिंह को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो क्या लगता है जब प्रदेश की ये हालत है राजधानी की, तो पूरे प्रदेश की क्या होगी? नहीं, पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर। अभी देखिए जौनपुर के अंदर एक लड़के को मार दिया, पुलिस ने मार दिया, लड़का मर गया। रोज़ाना कहीं किसी गर्दन काट के फेंक दी जा रही है, किसी कुछ किया जा रहा है। यानी आज पूरे मुल्क में अगर यूपी का जायज़ा लिया जाए क्राइम का, तो जो क्राइम का रेट है सबसे ज़्यादा यूपी में है। और क्यों नहीं होगा कि जब गद्दी पर बैठा हुआ आदमी ही उसी कैरेक्टर का होगा तो यही होगा। मतलब कोई मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने केसेस को विड्रॉ कर ले। शायद मैंने सुना है कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया कि खुद बैठ करके अपना केस विड्रॉ कर लिया। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, जो ये कहता हो कि ठोक दो, ये ज़बान जो है गुंडों की होती है, किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। परंतु लोग इसमें जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में गिनती पे सर गिना जाता है, उस पर सरकारें चलती है। मेजॉरिटी उनके पास से सरकार चल रही है, लेकिन जनता का सपोर्ट मुझे लगता है अंदर से उनको ख़त्म होता जा रहा है। जी। अबू आसिम आज़मी जी, आपका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है, तो आज़मगढ़ की बात कर लेते हैं। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी का दौरा हुआ और आप लोग की पार्टी का जो मेन बेस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बेस भी ख़तरे में है। नहीं, वो जब मदाड़ी आता है ना, मदाड़ी, तो लोग खेल देखने चले जाते हैं। समझा आपने? जब एक ज़माना था कि एक तरफ जवाहरलाल नेहरू साहब खड़े थे, एक तरफ दिलीप कुमार खड़े थे, तो दिलीप कुमार को देख के सारी पब्लिक चली गई उनको देखने के लिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की नेतागिरी थोड़ी कम हो गई। देखिए, ये एक चीज़ होती है कि फिल्म स्टार आ जाए और कोई आ जाए, या कोई ज़बरदस्ती कोई ड्रामा करने वाला, नाटक करने वाला, जज्बाती भाषण करने वाला आ जाए, तो मीडिया जिसको बार बार दिखाती है तो लोगों को लगता है कौन आदमी है ये, हमारे एरिया में आया, चलो हम देख लेते हैं उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे वोट बटेगा। लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ये
कि किसी न किसी तरह से वोट बढ़ जाए और बीजेपी सत्ता में आ जाए। ये बीजेपी भेजे हुए लोग हैं बीजेपी के, यही नहीं। मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरे साथ असेंबली में उनके मेंबर काम करते हैं, मैं इसलिए मैं जानता हूँ कि आज बीजेपी ख़ास तौर से यूपी में दलितों की कई पार्टियां खड़ी कर दिया है ताकि दलितों के वोट बढ़ जाएं। अच्छा, अब आजकल के देखिए, ये शायद कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, आजकल के राजनीतिक नेता जो है ना मैक्सिमम लालची हो गए हैं, बिकाऊ हो गए हैं, उनको पैसा चाहिए, उनका वसूल आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। इसी तरह से माइनॉरिटी का, मुसलमानों को वोट बांटने के लिए खड़ा कर देते लोगों को, कुछ ना कुछ तो वोट काटेंगे ना। अभी मेरे पास 100 किलो दूध है, उसमें 2 ही कतरा लेमू मेरे पूरे दूध को फाड़ देता है। तो इसी तरह से बीजेपी कुछ लोगों को भेज करके माइनॉरिटीज़ का और दलितों का वोट बंटवाने की कोशिश कर रही है। उसी तरह से उसी की वजह से आजमगढ़ के सरायमीर में लोग आए थे, लेकिन लोग देख रहे हैं कि इन लोगों के जाने से बिहार में क्या हुआ। इनके जाने से दूसरे स्टेट में जहाँ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा वोट लेकर के ये जो है बीजेपी को जिता रहे हैं। तो अब लोग तंग आ चुके हैं बीजेपी से। मुझे लगता है इनका तमाशा, इनका ड्रामा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आसिम साहब, आखिरी सवाल आपसे है हमारा। जिस हिसाब से बीजेपी और अभी आपने हमारे गुफ्तगू में बताया कि जो है लाइन ऑर्डर ताक पे रख दिया गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी डर रहा है आवाज़ उठाने से। नहीं, विपक्ष का डर, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं खुद बताऊँ अपने आप को, मैं आजमगढ़ में गया था और मैं मुंबई में धड़ल्ले से बात करता हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो। देखिए, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, आइडियोलॉजी का फ़र्क है। हम असेंबली में बैठते हैं, हम सड़क पे हम उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो हमारे आइडियोलॉजी में नहीं आता, जो ऐसा है लगता है कि भाई ये चीज़ हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए ख़तरा है। लेकिन अब देख रहा हूँ, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये इतनी छोटी जहनीत के लोग हैं। ये किसी को भी, अगर किसी ने सरकार के ख़िलाफ़ बोला तो कहते हैं वतन के ख़िलाफ़ बोला। तो ये वतन के खिलाफ नहीं, सरकार तो आती जाती रहेगी, वतन तो वही रहेगा। तो और अपोजिशन बनाया जाता है हाउस में इसीलिए कि अपोजिशन बिल्कुल निगाह रखे सरकार के ऊपर और सरकार की गलत नीतियों के ऊपर आवाज़ उठाए। तो आज मेरे ऐसा आदमी भी थोड़ा डर रहा है। मैं आजमगढ़ में मैंने एक बयान दे दिया आजमगढ़ का नाम बदली करने के ऊपर से, तो वहाँ के थानेदार ने मेरे ऊपर एक केस फाइल कर दिया। अरे केस हो ही नहीं सकता उस पर, तो फाइल कर दिया, ठीक है आप जाइए कोर्ट में, बाद में आप केस आपका जो खारिज हो जाएगा, लेकिन भागदौड़ तो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आज कितने लोग जो आवाज़ उठाते हैं। अभी देखिए इंदौर में एक आदमी था, एक अपना देखिए नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ उसको गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको सरकार को बहुत ज़्यादा फटकार मिली कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट कैसे किया आपने इससे। तो ये यहाँ कर रहे हैं ये लोग, डेमोक्रेसी में आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, डिक्टेटरशिप करने की कोशिश ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। इसलिए हम सबको देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए हम सबको एक होकर के बीजेपी को, आरएसएस की सोच वालों को यहाँ से गद्दी से उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अबू आसिम आज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ख़ास और तफसीलन गुफ्तगू अबू आसिम आज़मी जी से हमारी हो रही थी। उन्होंने अपने गुफ्तगू में बताया कि जिस हिसाब से पूरे प्रदेश और देश के हालात हैं वो चिंताजनक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं सरकार और हुकूमत में बैठे लोग उस पर अपना अहंकार का बुलडोज़र चलाना चाह रहे हैं। हम सबको एक साथ आकर के इस देश और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाना होगा। ऐसी और तमाम रोमांचक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन फैज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, लखनऊ।